हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो कंपनीज हमने बनाई थी पहले उसके कुछ फीचर्स जो पेंडिंग रह गए थे वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं आपको शुरू से दिखा दूँ, ये हमारी कंपनी है। यहाँ से ऑल्ट F11 करके हम लोग शॉर्टकट की है। और शॉर्टकट जैसे हम यहाँ से भी जा सकते हैं कंपनीज। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि फीचर्स अभी मेरा ऑलरेडी टैब ये ओपन है, इसके लिए ये नॉन डिजेबल है, इसके में हम लोग क्लिक नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ से हम लोग F11 करके शॉर्टकट की यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग F11 करके ये जो कंपनी फीचर्स हमको जो इनेबल करने रहते हैं, जो नेसेसरी रहते हैं, जरूरी रहते हैं, तो वो हम लोग करते हैं आज। जैसे कि मेंटेन अकाउंट्स, वो हमको यस रखना है। इनेबल बिल वाइज डिटेल्स, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पहले कर ही लिया था लास्ट लेक्चर में। सो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटरी हम लोग देख लेते हैं, वापस से रिपीट हम लोग देख लेते हैं। मेंटेन इन्वेंटरी हमको यस रखनी है। इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंटरी, इट मीन्स इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंटरी, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें जो भी हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमें जो भी स्टॉक आइटम, अगर हम लोग कुछ भी लेजर को सेल करते हैं तो उसका हम लोग एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये ऑप्शन यस रखना है। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, ये हमने जैसे आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि हम लोग मल्टीपल प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं अपने स्टॉक के लिए। बैच भी हम लोग इनेबल कर सकते हैं मल्टीपल। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये जस्ट अपना इंटरनल रेफरेंस के लिए रहता है। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब अगर सपोज हम लोग जैसे कि हम लोग के पास मल्टीपल लाइसेंसेस है, तो जैसे कि एक कंपनीज में होता है कि दो तीन लाइसेंस यूज करते हैं, मतलब दो तीन बंदे लोग टेली यूज करते हैं। तो ये जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है, तो पार्टी ए पार्टी बी को देगी ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट, मतलब जैसे कि कोई ऑर्डर हमें मिलता है तो हमें वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना रहता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज अभी कस्टमर से हमें एक ऑर्डर मिला है, उसको हमें कस्टमाइज करना है। तो वो ऑर्डर हम लोग हमारे जैसे ही एंट्री में हम लोग सिस्टम में डालेंगे वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं पार्टी ए से लेके पार्टी बी को दूंगी। मतलब हमारा इंटरनल जो भी रहेगा उसका प्रोसेस, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिस्टम वाइज जाएंगे और उसकी उसी के थ्रू हम लोग ऑर्डर प्रोसेस वो करेंगे। सो ये फंक्शन भी हमको यस रखना है। सो डिपेंडिंग अपॉन अपना कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम लोग इसको यस और नो रख सकते हैं। इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये कॉस्ट ट्रैकिंग का मतलब ये रहता है कि हम लोग जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई प्रोडक्ट पे हमको लग रहा है तो उसका जो भी कॉस्ट लग रहा है उस पे, तो उसका एक ट्रैक रखता है टैली। तो वो अगर ये फीचर्स अगर हम लोग इनेबल रखते हैं तो ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि ये कहाँ पे कैसे दिखेगा, वर्क इसका पूरा बेनिफिट हमको कहाँ पे शो करेगा और कैसे दिखेगा। तो ये भी हम लोग अपने हिसाब से यस रख सकते हैं। इनेबल जॉब कॉस्टिंग, ये हमें अभी जरूरत नहीं है तो हम लोग नो रखेंगे। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इनवॉइस में अपना एक कॉलम रहता है डिस्काउंट का। तो अगर हम कोई पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि हमने इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया है। तो लेट्स सपोज हम लोग लेते हैं कि हमने जो भी ए पार्टी को सेल किया, तो वो ए पार्टी को हमने दिया था रेट 10,000 का, उसके ऊपर हमने उसको दे दिया 5% का और डिस्काउंट दे दिया। तो वो 5% का जो डिस्काउंट हम लोग उसको देंगे, तो वहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम एक अलग से ऐड हो जाएगा कि हमने उसको 10,000 के ऊपर और 5% का उनको डिस्काउंट दिया है। सो जो भी 5,000 डिस्काउंट करके अपना उसका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा तो वो उनका होगा फाइनल अमाउंट। ये हम लोग इसको यस रखेंगे। यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी क्या होता है। एक्चुअल क्वांटिटी इट मीन्स टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमें ऑर्डर मिला रहता है। ऑर्डर हमें मिला है 50 क्वांटिटीज का।
सो एंड हमें अभी बिलिंग हमारे पास स्टॉक में अभी है ओनली 20 नंबर्स। तो 20 नंबर्स हम लोग उसका बिल करेंगे, जो भी हम लोग उसका ऑर्डर जैसे हम लोग आगे बनाते हैं तो वो हम लोग ऑर्डर उसमें बनाएंगे पूरा 50 नंबर्स का। एंड एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम जैसे उसका बिल क्रिएट करेंगे तो वहां पे हमको मेंशन करना है कि इसका एक्चुअल क्वांटिटी का ऑर्डर जो था वो 50 नंबर्स का था, बट हमने उसका बिल किया है ओनली 20 नंबर्स के लिए। तो वहां पे हमको पता चलेगा कि वो 20 नंबर्स का ही ओनली बिलिंग हुआ है। तो बाकी रिमेनिंग 30 क्वांटिटीज उसका पेंडिंग रहेगा हमें भेजने के लिए। जैसे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जीएसटी, तो इसको हम लोग यस करके यहाँ पे हमको सारी जीएसटी की डिटेल्स फिल करनी रहेगी। इसको मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज अभी यहाँ पे जो स्टेट आ गया, रजिस्ट्रेशन टाइप हमको रेगुलर ही रखना है। अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी इसके लिए रहता है जो अभी लेट्स सपोज हम लोग कोई आउटसाइड द कंट्री हम लोग कुछ सप्लाई करते हैं तो वो होता है अपना अदर टेरिटरी में आता है। तो इसको अभी हमको नो रखना है। कोई हम लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारे फंक्शंस हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम लोग वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे। एंड वापस से मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। सो इसका जो भी इफेक्ट होगा वो आपको इजीली समझ में आएगा। जीएसटी एप्लीकेबल, जैसे कि आपको जीएसटी तो पता ही है अपना 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। तो जैसे ही जो कंपनी जिससे जब भी उन्होंने जीएसटी लिया है नंबर, तो उस टाइम से उनका जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। तो जो भी डेट से उन्होंने जीएसटी लिया रहता है तो वो जीएसटी डेट हमको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जीएसटी नंबर आ जाएगा, अपनी कंपनी के हिसाब से हमको नंबर यहाँ पे सेट कर लेना है जीएसटी। रिटर्न हम लोग कैसे फाइल करेंगे, तो रिटर्न हम लोग यहाँ पे एक तो रहता है मंथली रिटर्न और एक रहता है क्वार्टरली रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनीज के हिसाब से जो भी कंपनी फाइल करती होगी उनका मंथली रिटर्न या तो फाइल करती होगी या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती होगी, तो हमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका रिटर्न स्टेटस सेट कर देना है। एडिशनल फीचर्स में हम लोग देखेंगे सेटल द जीएसटी रेट। यहाँ पे हम लोग जो भी कंपनीज के अकॉर्डिंग जो हमारे रेट रहेंगे, एचएसएन कोड एंड डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा हमारे स्टॉक आइटम का वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये नो रहेगा, टैक्सेबल यहाँ पे रहेगा। इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, ये यहाँ पे नो रहेगा। ये अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे यस और नो का फंक्शन इनेबल करना रहेगा। और यहाँ पे जो भी अपने टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं अपनी कंपनीज के हिसाब से हमको यहाँ पे सेट करना है। जैसे मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हम लोग स्टेशनरी आइटम हो गया तो उसमें 18% का रहता है। स्टेशनरी में भी हम लोग को मल्टीपल टैक्स रेट लगते हैं। जैसे कुछ आइटम पे हमको लगता है 12%, कुछ आइटम पे हमको लगता है 18%। तो ये सारे अपने जो भी एज पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो हमको यहाँ पे सेट कर देना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर हमें कुछ भी एडवांस रिसिप्ट हमको मिला रहता है, कोई पार्टी से हम लोग एडवांस ले लेते हैं, जैसे कि कुछ उनका ऑर्डर आया तो हम लोग पार्टी से बोलते हैं ना कि हाँ आप कुछ एडवांस पेमेंट कर दो तो हम लोग आपका ऑर्डर प्रोसेस कर लेंगे उसके लिए। तो वो हम लोग अगर वो भी हमको दिखाना है इस पे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रखेंगे अगर जरूरत नहीं है तो। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये जो रहता है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये अगर हमने कुछ भी परचेज किया है, कोई भी आइटम हमने परचेज किया है तो लेट्स सपोज उनके पास जीएसटी नहीं है तो वो जीएसटी हमारा हो गया। इसके ऊपर अगर हमने कुछ भी जो हमने किया है परचेज तो उसके ऊपर हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर जिसका जीएसटी नहीं है तो वो आता है अपना अनरजिस्टर्ड में। तो ये भी अपनो अभी हमको जरूरत नहीं है,
अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट रहती है तो इसको हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रखेंगे। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग यस करके करते हैं तो जीएसटी का जो भी क्लासिफिकेशन रहेगा तो वो हमको जीएसटी की साइट से मिल जाएगा। जो भी क्लासिफिकेशन रहेगा तो उसी अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसको यस रखना है, अदरवाइज नो रखना है अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। प्रोवाइड एलयूटी एंड बॉन्ड डिटेल, इसको हम लोग फिलहाल के लिए नो रखते हैं। हम लोग आगे जैसे ही ये करेंगे स्टेप, इसको हम लोग ये स्टेप को हम लोग वापस से देखेंगे। एलयूटी फंक्शन मैं अभी आपको नो रख रही हूँ, जैसे कि हम लोग जैसे बहुत सारा फीचर्स अभी ही देख लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये एलयूटी फंक्शन जो है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे पूरा डिटेल में। ई वे बिल अपने को यस करना है। एप्लीकेबल, जहाँ जब से भी एप्लीकेबल हुआ है अपना लिमिट, अपना ई वे बिल का क्या रहेगा। अगर विद इन महाराष्ट्र है अपना कुछ भी प्रोडक्ट जो रहता है विद इन महाराष्ट्र तो उसका लिमिट जो है वो 50,000 का लिमिट है। एंड आउटसाइड द महाराष्ट्र अगर कुछ भी जाता है मटेरियल, जैसे हम लोग बेचते हैं महाराष्ट्र टू गुजरात हम लोग बेचते हैं तो उसका लिमिट हो गया ई वे बिल का 1 लाख के ऊपर। अगर कुछ जाता है इनवॉइस तो उसका ई वे बिल नेसेसरी रहेगा। एंड विद इन महाराष्ट्र अपना विद इन स्टेट अगर कुछ भी रहेगा अपना तो वो उसका सिर्फ 50,000 का वैल्यू लिमिट है तो वो हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। प्रिंट ई वे बिल ऑप्शन यस कर देंगे। ई इनवॉइस अगर अपना एप्लीकेबल है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यस रखेंगे, अदरवाइज नो रहेगा। ये अभी के लिए हम लोग नो रख रहे हैं। सो ये सारे हो गए अपने जीएसटी के फंक्शंस इनेबल। ये बाकी के फंक्शंस हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे जैसे जैसे हमको यूज आएगा तो आपको उसी अकॉर्डिंग ज्यादा समझ में भी आएगा एंड इजी भी रहेगा आपके लिए समझने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लेजर्स कैसे क्रिएट करना है, एंट्रीज कैसे पास करनी है। सो आप इसी अकॉर्डिंग जैसे ही आपने कंपनी अगर कुछ बना के रखी है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फीचर्स है वो आप इनेबल कर सकते हैं। आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी सारे फीचर्स आपको चाहिए रहते हैं टैली में तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। आप उसको ट्राई कर सकते हैं एंड कुछ भी क्वेरीज आपको अगर आती है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।